तो भाई सभी साथियों को राम राम। आज फिर गरीब कल्याण संस्था के सच्चे सिपाही गांव कोकरोई के अंदर आए हैं। ये भाई है अजय। कई सालों पहले इनका कहीं नदी में नहाने के लिए गए थे, तो जब वहाँ पर पानी के अंदर तैराकी करते वक्त ये गिर गए थे और गिरने के कारण इनकी जो गर्दन की जो है नस वगैरह डैमेज हो गई थी और उसी दिन से ये खाट पर है भाई। और जैसे ही गरीब कल्याण संस्था को पता लगा तब से इस भाई की सेवा में जब भी ये याद करते तभी यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। तो कल परसों भाई का फ़ोन गया था भाई, क्योंकि राशन तो हमने इसका भाई जब तक इस दुनिया में इसके सांस है, जब तक गरीब कल्याण संस्था अन्न से इस भाई को भूखा नहीं मरने देगी किसी भी कीमत पर। और ये जो छोटी सी गुड़िया आपको दिखाई दे रही है, एक दिन वीडियो भी डाली थी मैंने, ये गुड़िया बेचारी इसका खाना बनाती है। ये दो बच्चे और यो इनका सहारा है, और भाई ये बच्चे इनका सहारा है। ये आपस में सहारा है एक दूसरे का। ये बच्चे इनके लिए खाना बना देते हैं और ये इनकी लेटा लेटा देख रेख कर लेता है। तो बहुत दुखी भाई है। तो गरीब कल्याण संस्था ऐसे भाइयों के लिए चाहे वो कहीं पर भी हो हमेशा तैयार रहती है। आज हमारा भी सौभाग्य भी है, आज हमारे यहाँ पर जो कोकरोई गांव के अंदर हैं बहुत बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई हैं हमारी संस्था की। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं भाई अशोक लाकड़ा जी। अशोक लाकड़ा जी की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम होगी। एक फ़ोन के इशारे पर मतलब 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसे नाप देते हैं। जैसे भाई एक जवान लड़का होता ना, उम्र देखो कितनी है लेकिन जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग है अपना काम धंधा, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ भी हैं, यूनियन के प्रधान भी हैं, बड़ी इंडस्ट्री में काफ़ी कारोबार है इनका। लेकिन उसको छोड़ के एक ये 2-4 हज़ार रुपये का जो हम राशन ले जाते गलियों में सर पे लेकर चलता है, तो ये जज्बा नहीं तो और क्या कहेंगे इसको। कुछ लोग कहते भी, हमारे को भी कहते हैं, कभी एक आध कमेंट भी देखता हूँ, एक भाई लिखता है बोला 2000 रुपये का राशन लेकर है। भाई आप 200 रुपये का दे के दिखाओ किसी गरीब को, उसका नहीं भागे दिखाओ। सच्ची आत्मा से जो साथी पैसा भेज रहे हैं उनसे पूछो वो किस आत्मा से पैसा भेजते इसमें। और जो साथी जिस आत्मा से पैसा भेजता है वो ऐसी ही जगह लगाया जाएगा। हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के बहुत ही ईमानदार सच्चे सिपाही समाज सेवक भाई शक्ति ठेकेदार जी खरखोदा, वो भी आज इस घर पर दूसरी तीसरी बार यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि जिस दिन भाई ने ये वीडियो देखी थी फर्स्ट टाइम, उसी दिन से कह दिया था भाई हम इसकी मदद करने के लिए ज़रूर जाएंगे। और डॉक्टर से भी हमने परामर्श लिया था, लेकिन डॉक्टर से जो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके एक तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं मिल पा रहे हैं। तो जैसा भी एडवाइस डॉक्टर देंगे, लेकिन डॉक्टर कहते भी ज़्यादा समय हो गया है, इलाज संभव नहीं है। फिर भी इसने मेरे पास कल या परसों 2-3 कागज़ भेजे हैं, वो किसी डॉक्टर से उसके बारे में राय ली जाएगी। तो सतेंद्र भाई खत्री हैं हमारी संस्था के बहुत ही मजबूत साथी हैं। और संस्था की जो मार्गदर्शक होता है ना, शब्द मार्गदर्शक, राह दिखाने वाला, ये जो मार्गदर्शक शब्द है ना, ये बहुत अहम होता है। ये हम भी नहीं हैं क्या कि और अध्यक्ष भी कुछ नहीं है, संरक्षक भी कुछ नहीं है, संयोजक भी कुछ नहीं है। जो मार्गदर्शक होते हैं वो बहुत बड़ा, जो संस्था को मार्गदर्शन देने वाले, मतलब पूरी टीम के ऊपर इनका हाथ होता है मार्गदर्शकों का। जो हमारी टीम के जितने भी मार्गदर्शक हैं तो बहुत ही अच्छे साथी हमारे, और बार बार सहयोग भी भेजते हैं। और विजयपाल जी भाई हैं सैनी, आपने देखा हुआ दिन प्रतिदिन हर रोज़ ये भी अपना समय संस्था को दे रहे हैं। तो सबसे बड़े तो समय की बात होती है, जो साथी समय देते हैं। और छोटे भाई अश्विनी कौशिक हैं, अपने कारोबार को भी संभालते हैं दिन रात अपने, क्योंकि इनके भी अपने काम धंधे हैं, सारी रात जाग के भी यहाँ गरीब आदमियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो टीम के इतने अच्छे साथी हैं, जिसकी भी जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम होगी। तो आज यहाँ पर हमारी टीम के स्ट्रॉन्ग साथी आए हैं। भाई इस भाई के अजय को फिर मैं कहता हूँ, भाई जब तक हम हैं और जब तक इस दुनिया में आप हो, आपकी राशन से बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपने कल ही फ़ोन लगाया था, शायद कल या परसों,
आपसे पूछ लिया था, आपने कहा था जी 2-3 दिन का हमारे पास राशन है। तो आज यहाँ राशन लेकर गरीब कल्याण संस्था पहुँच गई है। और ये छोटी सी बच्ची है, एक और बच्चा है इनके पास, ये इसके नहीं है, ये भी बेचारे एक किस्म से अनाथ ही हैं, यही इनका सहारा है। तो इन बच्चों के लिए यहाँ 1000 रुपये भी इन बच्चों के लिए भाई, आप जो भी इनका कोई हारी बीमारी हो जाए तो 1000 रुपये भी यहाँ देंगे। तो 2-3 महीने का आपका राशन है। तो मैं चाहूँगा आज हमारे साथ जो सबसे पहले मैं चाहूँगा मौका, क्योंकि यूपी प्रभारी, यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, और उसके जो अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं, अशोक लाकड़ा जी, अपने विचार जरूर रखें। राम भाई सारा ने गरीब कल्याण संस्था की तरफ से आज गाँव ककरोई में आए पूरी टीम भाई के लिए। कनो है तो परमात्मा कर पहले तो बात ये ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाए ठीक हो जाए, और नहीं तो जब तक ये भाई फ़ोन करता रहेगा मदद के लिए 24 घंटे गरीब कल्याण संस्था इनके साथ खड़ी है। भाई साहब को मैसेज भेज देते हैं अंदर जी को, भाई साहब खुद आए हैं हमारे को आदेश दें, लेकिन 24 घंटे के अंदर भाई की सेवा की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। अब मैं चाहूँगा हमारे बहुत ही अजीज भाई और बहुत ही प्यारे मित्र भाई सिकंदर जी खत्री भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। देखो, इतने बड़े कारोबारी हैं, बहुत अच्छे घराने से संबंध रखते हैं। हमें कोई शौक नहीं है भैया, कि जज्बा है टीम का और सेवा करने का, और यहाँ पर खड़े हैं गलियों में ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ। भाई सिकंदर खत्री जी अपने विचार जरूर रखें। भाई सारे भाइयों राम राम। और भाई मैं भगवान से यही प्रार्थना करा है भाइयों, भाई देखो इसका कागज पत्र है ये पूरे है हो जाए, दिखाऊंगे डॉक्टर तय भाई अपना सलाह लेवेंगे भाई भगवान इसने ठीक कर दे। और ना तो भाई इसके ऊपर तबला क्या यार भगवान ने सहारा दे रखा, गरीब कल्याण संस्था करे रही है। और भाई हम गरीब कल्याण संस्था की गैल हैं। और भाई रही बात ये जो लोग बाग कहे हैं कि ये 2000 रुपये के 3000 रुपये का राशन लेकर पहुँच जाए, एक को ना भाई कदे तुम सोचते हो कि किस भाई दौरान कर या वीडियो बनाकर ये चलेगा है, एक जगह को ना यो डेली का काम है ना, कि मतलब यो भाई साल में 2 महीने में या 20 दिन में एक वीडियो बनाए, वो डेली का काम है। तो 4 जगह कदे कोई सा भाई नू समझ जाओगे, एक जगह वीडियो बना के गेर करिए बना लौट जाए, यो डेली का। और इस तरीके से तुम नू भी लगा लो 2-4 हजार रुपये डेली के कितने हो जाए, ठीक है ना भाई। कोई बात नहीं अपना भाई, जिसी आदमी की सोच है उसने वैसे ही जवाब देने हैं। हमने इस चीज तो बढ़िया लग रहा है भाई, ये बालक है इवन के ऊपर कोई भी बोला भाई, अगर जो थारा इतना है वो लग गया तो मैं एक जगह का संभाल दो, हम तो थारे भी हाथ जोड़ लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अगर जो तुम भाई बढ़िया काम कर रहे हो इस चीज में तुम टोका टकाई करो तो ना भाई हम बढ़िया नहीं लगते, तुम एक जगह के कर दो भाई, समझे, हम तो उससे तो बहुत खुश हो जाएंगे भाई, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है भाई। और भगवान तो यही प्रार्थना कराए भाई ये पाड़ा करे, और यो भाईरा जीसी भी बनेगी जब तक बनाएगी अपना भाई, जब तक पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि संस्था ने उठ लिया था भाई, वो तो चाहे कुछ भी हो जाओ हम इनकी गल हर गल रहेंगे भाई, चाहे मरण मर जीण में, ठीक है। और भाई सारे भाइयों ने राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाई। सुंदर भाई ने ऐसी बात कह दी है, शायद ही इन पर कोई बुरा आदमी विचार नहीं करेगा, अच्छा आदमी हर आदमी विचार करेगा। तो आज एक स्पेशल भाई जो अपने जो अशोक जी लाकड़ा जी हैं, इनकी पोती का भी जन्मदिन है, और एक अपना करखोदा से अपने कृष्णा जी जो पूनम जी खंडा है जो हमारी मंथली डोनर है, उनकी सहेली है, उसके भतीजे का भी जन्मदिन है। तो भी 2-3 खुशियाँ आज वो अशोक जी लाकड़ा या बड़े भाई भी बता देंगे। तो मैं चाहूँगा अब संस्था के संयोजक हैं भाई मास्टर मनोज जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भी प्राउड है जिस दिन से भाई को थोड़ी जिम्मेवारी दी है, जैसे अशोक लाकड़ों को जिम्मेवारी दी है उसी दिन से बहुत त्याग कर रहा है, तो ऐसे ही बड़े भाई ने भी बहुत त्याग किया है। और हम ना होते हुए जब भी हमारे कोई टेंशन नहीं होती भाई इस गरीब परिवार तक कौन पहुँचेगा, तो मास्टर की टीम आजकल बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, अपना बहुत ज़्यादा समय दे रही है। तो मैं चाहूँगा टीचर स्टाफ की तरफ से बड़े भाई मास्टर मनोज जी अपने विचार रखेंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों को, गरीब कल्याण संस्था पीपली की ओर से आज पहुँचे हम ककरोई गांव में, और ककरोई गांव में इस भाई की मदद के लिए आए हैं, मदद लेके पहुँच गए हैं। इस मदद की एक खुशी भी है
जो हमारे यूपी के प्रभारी हैं, उनकी पोती हर्षिता का जन्मदिन है, तो उस खुशी में ये मदद की जा रही है। और दूसरी मदद है जो पूनम खांडा है, उनकी सहेली कृष्णा जी, उनके भतीजे का जन्मदिन है। ये दो खुशियाँ, सबसे पहले दोनों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और रही बात भाई की, तो इसका हमने अपेक्स हॉस्पिटल में भी बात की थी, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि भी काफ़ी दिन हो गए, तो नशे ब्लॉक हो चुकी हैं। असंभव सी बात है ठीक होना, लेकिन ऐसे कार्य चलता रहेगा जैसे है। तो और कहीं देखते हैं, अगर कोई अच्छे डॉक्टर दिल्ली में या वो कहीं भी अगर संभव होगा तो इसका सुचारू रूप से इलाज किया जाएगा। और ये जो भी खर्चा होता है, ये सभी संस्था के सभी साथी सहयोग करते हैं इसमें, और जो साथी इसमें सहयोग भेजते हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं चाहूँगा हमारे साथ हर समय तैयार रहते, क्योंकि हम चाहते हैं हर साथी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे, क्योंकि हम ना हो तो वो टीम का प्रतिनिधित्व करें। तो विजयपाल सैनी जी भाई भी अपने विचार रखेंगे। सभी भाइयों को राम राम भाई। आज गरीब कल्याण संस्था की टीम पहुंची है अपने गांव कबीरपुर में। ये भैया जो है काफ़ी टाइम से कमा रही है, नफाग्रस्त है बेचारा, जो भी इसकी हालत है आपको पता है। तो जैसे ही पता लगा टीम को, कल इन्होंने फ़ोन किया था, तुरंत आ गए इसके पास। और ये भाई ने भी बताया, खत्री साहब ने बताया, भाई जितेंद्र ने बताया कि लोग हमारे पर तंग कसते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं भाई तुम्हारे साथ सिर्फ साथ रह लो, तो अपने ये पता लग जाएगा हम 200 खर्चे 100 खर्चे हैं। ठीक है, पैसे मत खर्चो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय मतलब देना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे संभव होगा, ये भाई जब तक हमारी टीम है, ऊपर वाले का हाथ है सर पे है, तो हम इसकी मतलब पूरी मदद करेंगे भाई की। जो भी ऐसा रेडियो परिवार मिलेगा हमको, हमारे तक बात पहुँचेगी, तो हम कोशिश करेंगे उसके दरवाजे पर जाने की, जहाँ तक संभव होगा उनकी पूरी सहायता करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अब मैं चाहूँगा हमारी संस्था के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथी हैं, और क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर भाई का नाम एक आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। सुप्रसिद्ध समाज सेवी भाई शक्ति ठेकेदार जी भी आज हमारे साथ आए हैं, और बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, और संस्था के लिए तो कभी भी इनके मुंह से ना नहीं है। संस्था के लिए अर्जेंट से अर्जेंट काम छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा दो बातें इस भाई के बारे में बताए, और इस परिवार की किस तरह से हम आगे मदद करें उस बारे में भी थोड़े अपने विचार प्रकट करें। भाई आप सभी को मेरी राम राम। गरीब कल्याण संस्था पहुंची अपने गांव ककरोई में। इस भाई की पहले भी 2 बार मदद करके जा चुके हैं, अब तीसरी बार आए हैं। भाई ने याद करे थे यहाँ पर आए। और भाई गरीब कल्याण संस्था का एक ही मतलब है, बस ये वीडियो बनाकर अपना नाम चमकाना नहीं है। सिर्फ ये है कि जिस गरीब घर ने गरीब कल्याण संस्था की ज़रूरत है, उस घर तक पहुंचने का प्रयास है बस गरीब कल्याण संस्था का। और ये एक मकसद है वीडियो बनाने का, कि भाई जिसने भी वीडियो जो देखे, जब ताकि गरीब आदमी ना ये पता लग जाए कि भाई ये हमारी सहायता के लिए संस्था तैयार है। तो भाई इस भाई के इलाज के लिए पहले भी हमने बोला था, और अब भी प्रयास है, अगर इसका ठीक होने का होगा डॉक्टरों से, तो हम पूरा प्रयास करेंगे इसको ठीक कराने का। और हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान थोड़ा मोटा दुख हमें दे दिए, पर इस भाई का इलाज कैसे भी करके इसको ठीक कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। बहुत बड़ी बात कह दी भाई शक्ति ने। अगर हमारे से इस भाई का दुख दर्द हो ना, तो हमारी कोशिश रहेगी का 1 घंटे से पहले इसका पूरा दुख, लेकिन काफ़ी परामर्श ले रहे हैं डॉक्टरों का भी। जैसे इसकी बीमारी के बारे में बात करते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स कागज़ मांगते हैं, लेकिन कागज़ अवेलेबल नहीं है पूरे। तो जैसे भी संभव होगा हम एक डॉक्टर की और मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे और परामर्श लेंगे। इसके 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास परसों आए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स है वो 2 पेज उन्होंने भेजे, वो दिखाएंगे डॉक्टरों से। मैं चाहूँगा हमारे हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के कहूँगा, क्योंकि बाहर से भी हमारे साथ विदेशी से भी साथी जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं छोटे भाई अश्विनी कौशिक, जो
संस्था के लिए हर समय कोई न कोई एक नया बुनियादी ढांचा अपने दिमाग में संजोए रहते हैं कि आने वाले समय में अपनी संस्था को भी और गरीब परिवारों की सेवा कैसे, जैसे आज एक की कर रहे हैं, 2 की कर रहे थे, हम हर रोज़ 10-10 परिवारों की कैसे मदद करें, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा छोटे भाई अश्विनी कौशिक जी अपने विचार रखेंगे। भाई आप सभी को नमस्कार। जो गरीब का दर्द वो अपना दर्द मान ले वही गरीब कल्याण संस्था है। गरीब कल्याण संस्था का हर सिपाही ऐसे ऐसे साथियों के, ऐसे भाइयों के दर्द को अपना शरीर का दर्द मानकर उनकी सेवा करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। और जैसे चंद्र भाई ने बताया, आदरणीय शक्ति ठेकेदार जी ने बताया, अशोक लागड़ा जी ने बताया, सभी भाइयों ने अपने अपने विचार यहाँ दिए। उनका निचोड़ एक ही है कि गरीब कल्याण संस्था मरते दम तक, जब तक जिंदा हैं और हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी गरीब कल्याण संस्था के लिए तैयार हो चुकी हैं। गरीब कल्याण संस्था का हर सिपाही गरीब की सेवा करने का वचन ले चुका है, गरीब की सेवा करने का प्रण ले चुका है और ये कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। गरीब कल्याण संस्था ककरोई गांव में पहुंचे इस भाई के पास। इस भाई का पूरा प्रयास कर रहे थे देवेंद्र भाई और सारी टीम मिलकर कि किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि आज इसके इतने साल हो गए हैं तो जो नसें हैं शरीर की वो बंद हो चुकी हैं। तो जहाँ से खून चलना चाहिए वो रुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी टीम प्रयासरत है कि इसका इलाज हो सके। गरीब कल्याण संस्था ने इसको वचन दिया हुआ है, इस बेटी को वचन दिया हुआ है कि जब तक गरीब कल्याण संस्था को आपको जरूरत है, गरीब कल्याण संस्था आपके दरवाजे पर आती रहेगी और आपकी मदद करती रहेगी। ये संभव हो पा रहा है सभी साथियों के सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से जो गरीब कल्याण संस्था में अपनी कष्ट कमाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी दिया हुआ दान ही हम यहाँ पर लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे गरीब परिवारों की सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे भाइयों की सेवा करते हैं जो अब इस चारपाई से उठ भी नहीं पाते। ये आपके दान की ताकत है। गरीब कल्याण संस्था का हर सिपाही ना तो कभी कोई घमंड का बात बोलेगा, ना ही कोई अहम की बात बोलेगा, ना ही कोई कटाक्ष की बात करेगा, ना ही कोई किसी के ऊपर लांछन लगाएगा। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि गरीबों की सेवा करना। जो दुनियादारी बोलती है वो बोलती रहेगी, वीडियो भी ऐसे ही बनेगी गरीब कल्याण संस्था की, ऐसे ही गरीबों की सेवा होती रहेगी, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। 9 अक्टूबर के महीने में गरीब कल्याण संस्था सभी साथियों को, जितने भी, क्योंकि साथियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है, करीब 17 से 1800 साथी गरीब कल्याण संस्था से जुड़ चुके हैं। तो हम एक मिलन समारोह अक्टूबर के महीने में आयोजित करने जा रहे हैं। उसका एक रूपरेखा सभी साथी मिलकर, जो कोर टीम के सदस्य हैं वो सभी साथी मिलकर एक रूपरेखा बनाएंगे और जल्द ही आपके बीच में एक तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। सभी साथियों का मिलन समारोह होगा। गरीबों की सेवा का अगला माध्यम क्या होगा, अध्याय क्या होगा और अगली रणनीति क्या होगी, वो सब वहाँ पर चर्चा की जाएंगी। गरीब कल्याण संस्था के सभी साथी समर्पित है गरीब कल्याण संस्था के लिए, गरीबों के लिए। नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और आज बहुत बड़ी खुशी है, हमारे यूपी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अशोक लागड़ा जी की पोती है हर्षिता, उनका जन्मदिन है और पूनम जी खंडा से हैं, उनकी सहेली कृष्णा जी हैं, उनके भतीजे का जन्मदिन है। मैं दोनों परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से देता हूं इस जन्मदिन के अवसर पर। और ये जो आज की मदद है उन दोनों परिवारों को समर्पित करते हैं। इन गरीबों की जो दुआएं हैं वो आप दोनों के परिवार में लगें और परमपिता परमात्मा से पूरी गरीब कल्याण संस्था की ओर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आपके दोनों के घरों में, जीवन में इतनी खुशियाँ आएँ कि आप लगातार गरीबों की ऐसी सेवा करते रहें और गरीबों की दुआएं आपके घर तक पहुँचती रहें। मैं सभी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। नारी शक्ति, क्योंकि नारी शक्ति अहम है। नारी यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।